हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 1 लेकर। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। पिछली दो प्रश्नावली हमने पिछली दो वीडियो में कवर कर लिया है। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.3। सबसे पहले इसकी हम कुछ मेन बात पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है, अब शांत संख्या पढ़ते हैं। शांत जैसे शांत कुल क्या होता है? जैसे कि हमने किसी का दशमलव प्रसार किया, जैसे हमने उदाहरण के लिए ले लो 28 ले लो, 28 नहीं 4 ले लो, ठीक है, ले लिया 4। अब ले लो यहाँ 10। अब इस 4/10 को दशमलव प्रसार में लिखो। कैसे लिखोगे? 4 को 10 को 4 को 10 से डिवाइड करके। तो यहाँ कुछ कटेगा नहीं तो एक 0 ले लो और यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब 4 से चला जाएगा पूरा, तो यह हमारे पास संख्या रुक गई। अब इसके आगे बढ़ तो नहीं है क्योंकि हमारे पास शेष 0 आ गया। तो ये एक शांत संख्या है। शांत संख्या वो होती है जो दशमलव के बाद रुक जाए, ना कि चलती रहे। अब अशांत होती है जो दशमलव के बाद रुकती नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेता हूं 1/11, ठीक है। अब अशांत 1/11 को कैसे करोगे? 11 1, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लगा दो क्योंकि जाएगा नहीं, 0 ले लिया, अब भी नहीं जा रहा, एक और 0 लगा दो। अब 9 से कटेगा 99 पर, फिर 1 आ जाएगा। अब ये 1 कटेगा नहीं, फिर 0 लोगे 0 लोगे 100 बच जाएगा। ऐसे ये चक्र चलता ही रहेगा। तो ये 9 के ऊपर बार लगा दो, 9 बार बार आते ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये हो गई अशांत संख्या। अशांत, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, शांत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग, और अशांत को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं। एक और चीज देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती क्या होती है? अनवसानी आवर्ती जैसे कि अब हम 1/11 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ले लिया। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 0.9999 यही आता रहेगा। यह अनवसानी आवर्ती नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना एक ही संख्या रिपीट हो रही है। जहां अलग अलग संख्या रिपीट हो उस संख्या को अनवसानी आवर्ती कहते हैं, दशमलव के बाद। अनवसानी आवर्ती को बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिव। अब बात कर लेते हैं अवसानी आवर्ती। इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग। ये होती है, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था, यह एक अवसानी आवर्ती है क्योंकि इसमें एक संख्या रिपीट हो रही है। जो दशमलव के बाद रिपीट हो उसको हम अवसानी आवर्ती कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। मेरे पर बुक नहीं है तो मैं फोन में से देख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। सबसे पहला 36/100। 36/100 इसको अगर आप डिवाइड करके दिखा देता हूं। डिवाइड करो, कटेगा नहीं, 0 ले लो। अब 3 से जाएगा 100 या 300 और दशमलव लगा दो क्योंकि 0 लिया है, ठीक है। अब 300 से काट दो, अब बचेगा 60 और एक और 0 ले लो। अब किससे जाएगा? 6 से पूरा चला जाएगा, 600 माइनस पूरा 0 बच गया। अब इसका शेषफल 0 बच गया। अब ये बताओ कौन सी संख्या है? यह है अनवसानी, क्योंकि इधर संख्या रिपीट नहीं हो रही, दोनों संख्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो यह अनवसानी आवर्ती। और कौन सी है? रुक गई या नहीं रुकी? रुक गई तो शांत। तो यह शांत अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अब इसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन तो बराबर एक सकता। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड, जो थोड़ा अलग है इन सब से। थर्ड क्वेश्चन क्या है?
ठीक है। अब इसको 8 चौक, अभी ये तो पढ़ाई होगा आपने, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब इसको भिन्न बनाने के लिए 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो ये हो गया 33/8। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मैं करके दिखाऊं? सॉल्व नहीं करके दिखाता, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। अब पढ़ लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो 1/7 इक्वल हमें दिया है 0.142857। तो हम इससे बिना भाग विधि के यानी बिना संख्याओं का दशमलव प्रसार करें, क्या बता सकते हैं? 2/7, 3/7 ऐसे करके कहाँ तक है? 6/7 से 7 तक क्या होगा? हाँ बता सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला बताता हूँ, स्कूल वाले नहीं बताएंगे पर ये मैं बता रहा हूँ। स्कूल वाले दूसरे फॉर्मूले से कराते हैं। आप ऐसा कर देना, 2/7 लिख देना, 2/7 लिखकर सेम इसी को उतार देना 0.142857 और जितने ऊपर है 2 से करना है तो 2 लिख दो। ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 कर देते, 4 होता 4 कर देते, ऐसे ही करना है। ये वाला बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पी क्यू के रूप में व्यक्त करो जबकि पी और क्यू पूर्णांक और क्यू बराबर 0 ना हो। अब बात कर लेते हैं तीनों क्वेश्चनों में से कौन सा लूं, सबसे हार्ड कौन सा लग रहा है? थर्ड लग रहा है, थर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमें ये दिया बार तीनों संख्या के ऊपर है तो तीनों रिपीट होएंगी। ठीक है, एक रिपीट, तीनों रिपीट होंगी, एक नहीं होगी। अब ऐसे आता रहेगा 0 1 0 0 1। ठीक है। अब सबसे पहले मान लेते हैं x इक्वल 0, कौन सा लेते हैं? x इक्वल 0 0 1 बार। ठीक है, मान लेते हैं x इक्वल 0 0 1 के ऊपर बार। अब कितने हैं? दशमलव, दशमलव है ना यहाँ पर। दशमलव के बाद 3 संख्याएं, 1 2 3। दशमलव के बाद 3 संख्याएं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1000x। 3 संख्या मतलब 3 0, 1000x इज इक्वल होगा 0। दशमलव तो हटा दो क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0 0 1। ठीक है, 0 आप कितने भी बढ़ा दो लेफ्ट तरफ, उससे कोई मतलब तो बनता नहीं है, तो इन 0 को हटा दो। और पीछे की संख्या तो रिपीट होती रहेगी, तो पॉइंट के बाद लिख दो 0 0 1। अब आपकी मर्जी है वो कितने भी लिखो, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। अब क्या करना है? अब दूसरी, ये हमारी पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण में से पहली को घटा दो। मान लो चर यानी एक्स वाई जेड को एक तरफ घटा दो और स्क्वायर में इस साइड को एक तरफ घटा दो। मैं घटा के दिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो बड़ी देख के। 1000x में से एक x गया, कितना बचा? 999x। 999x बचे ना। अब स्क्वायर का स्क्वायर उतार दो। अब 0 0 1 दशमलव 0 0 1 दशमलव 0 0 1 को काट दो। अब कहोगे आप पीछे भी तो थे, इसके पीछे थे, इसके भी पीछे थे, तो वो आपस में कट गए ना, तो बचा हमारे पास यहाँ 1। अब 999x इक्वल 1 बचा। अब x यही का यही रहेगा और 1 ऐसा कैसे रहेगा? यहाँ ये 999 गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, भाग में लिया है। अब आप देखो, हम क्वेश्चन में क्या पूछा था? पी क्यू पूर्णांक हो। देखो पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक और 0। ये दोनों धनात्मक संख्या है तो ये पूर्णांक है। और क्यू इक्वल 0 नहीं है, क्यू इक्वल 0 नहीं है, तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस पार्ट को हम ये खत्म करते हैं। अब आगे की एक्सरसाइज हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए आप सबको बाय।